1998 में हमारे किसी डिमांड पहले तो रिपोर्टेड आरबीआई में हाथी 900 संस्थान को डीनोटिफाई किया गया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट के 6 महीनों में खोला। सैकड़ों इंस्टीट्यूट बंद किए जाने संबंधी बयान से सुर्खियों में रहे उद्योग मंत्री ने किया शिलाई में मॉडल हॉस्पिटल का वादा। कांग्रेस अथवा सुखो सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए 600 से ज्यादा संस्थानों में उद्योग मंत्री के विधानसभा क्षेत्र शिलाई के डीएसपी इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब डिवीजन, बीएमओ ऑफिस व सब तहसील कार्यालय भी है शामिल। बंद किए गए संस्थानों के अलावा शिलाई हल्के में एसडीएमओ वीडियो ऑफिस तथा सिविल कोर्ट जैसे संस्थान खोलने वाली पूर्व प्रदेश सरकार पर हर्षवर्धन ने लगाए विकास में क्षेत्रीय अनदेखी के आरोप। रोनहाट के बाद कल शिलाई में हुए अभिनंदन समारोह में भी उद्योग मंत्री ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार तोमर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। गिरिपार को एसटी स्टेटस अथवा हाटी मुद्दे पर वोट लेने के लिए भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने भाजपा व समिति पर कसे तंज। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व एमएलए शिलाई के अनुसार उनके द्वारा ही क्रिएट किया गया है हाटी शब्द। 2 माह पूर्व प्रदेश में कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद से पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए सैकड़ों इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद अथवा डिनोटिफाई किए जाने संबंधी बयानों के चलते चर्चा में रहे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिलाई में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहां मौजूद हॉस्पिटल को सिरमौर जिला का मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा शिलाई में 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल खोले जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी घोषणाएं महज कोरी घोषणाएं थी और अब तक 100 तो दूर ही स्वास्थ्य संस्थान में एक भी नया बेड नहीं लगा। हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र के रोनहाट में हुए अभिनंदन समारोह की तरह कल शिलाई में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत रैली को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले सरकार के कार्यकाल में शिलाई में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एवं पूर्व सीएम के करीबी कहलाने वाले बलदेव तोमर पर इस जनसभा में भी चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और वोट की खरीद फरोख्त के साथ साथ क्षेत्र में प्रचलित लोटा नून की दैवीय परंपरा का दुरुपयोग भी गत चुनाव में होने की बात कही। गौरतलब है कि गत माह से सूबे की कांग्रेस तो सुखो सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थानों संबंधी बार बयान जारी करने के लिए सुर्खियों में रहने वाले हर्षवर्धन चौहान इस जनसभा में उनके विधानसभा क्षेत्र के शिलाई में बंद हुए एसडीपीओ अथवा डीएसपी और इलेक्ट्रिकल डिवीजन कफोटा में बीएमओ व सब डिवीजन तथा सतौड़ में सब तहसील कार्यालय बंद किए जाने के मुद्दे पर इस जनसभा में भी कुछ नहीं बोले। बंद किए गए संस्थानों के अलावा शिलाई में सिविल कोर्ट व सिविल हॉस्पिटल, कफोटा में एसडीएम ऑफिस तथा तिलौधार में खंड विकास कार्यालय आदि अनेक संस्थान इस दूर दराज हल्के में शुरू करवाने वाली पूर्व प्रदेश सरकार पर उन्होंने विकास में इलाके की अनदेखी के आरोप भी लगाए। गौरतलब है कि गत 11 दिसंबर को प्रदेश में कांग्रेस के सत्तासीन होने से पहले तक जहां शिलाई में सिरमौर जिला के अन्य विधानसभा हल्कों से कई गुना ज्यादा विकास होना मीडिया व सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहा, वहीं राजनीति के कुछ जानकार सिरमौर के 2 विधानसभा हल्कों में भाजपा की हार का एक कारण पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ असंतुलित विकास किया जाना व हाटी मुद्दे पर एससी वोटर का बहुत ज्यादा पोलराइज होना भी मानते हैं। विडंबना यह भी है कि चुनाव से पहले तक यहाँ दूर दराज शिलाई विधानसभा क्षेत्र एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, इलेक्ट्रिकल डिवीजन व सिविल कोर्ट जैसे संस्थान महज 5 साल के भीतर खुलने अथवा अन्य हल्कों से ज्यादा मुख्यमंत्री की विशेष कृपा दृष्टि के लिए चर्चा में रहा, वहीं आज गत 5 सालों में विकास की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलदेव तोमर ने कहा कि शिलाई में सिविल हॉस्पिटल पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इस 100 बेडेड स्वास्थ्य संस्थान के भवन निर्माण के लिए शुरुआती बजट भी उपलब्ध करवाया गया था। हालांकि लैंड डिस्प्यूट के चलते काम शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि शिलाई में डीएसपी ऑफिस, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, क्षेत्र के कफोटा में बीएमओ ऑफिस व सब डिवीजन व सतौड़ उप तहसील जैसे 2 दर्जन के करीब विभिन्न संस्थान शिलाई में बंद करवा चुके कांग्रेस अथवा सुखो सरकार के उक्त मंत्री ने ना तो शिलाई में अब तक धेरे भर का विकास करवाया है और ना ही छोटे से छोटा भी कोई संस्थान यहाँ खुलवाने के साथ साथ उन्होंने पिछली सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस को शुरू करवाने की कोशिश की। फोन पर हुई बातचीत में बलदेव तोमर ने कहा कि इस माह के अंत तक वह हर्षवर्धन चौहान को बेरोक टोक आरोप जड़ने देंगे और फिर मार्च माह में उनके एक आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई बोलता 15 साल के लिए 10 साल के नीचे लोग आते ही नहीं थे। और मेरे को बोलता था कि चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 4 चुनाव हुए थे, आपको याद हुआ? मैं बोलता था, हम बोलते थे सेमीफाइनल में देखो जरा, सेमीफाइनल, और जो सेमीफाइनल में निपट गए और स्कोर क्या रहा? 4-0। आज जो है हमको जैसे शर्मा जी करके मेरे को भगवान ने लगा दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ईश्वर की तो कृपा, देवी देवताओं की तो कृपा रही, मगर जिस तरह से
शिलाई चुनाव क्षेत्र में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। कि हिमाचल प्रदेश की जो मजबूत कड़िया है, मजबूत लोग हैं, उनको हरा दो। इसमें सुखविंदर सुक्खू 1, मुकेश अग्निहोत्री 2, मैं 3, और हम तीनों को हराने कौन कौन आए? हमारे मुकेश अग्निहोत्री को तो हराने मोदी जी भी आए, मेरे को हराने जो है अमित शाह, और हमारे मुख्यमंत्री को सुखविंदर सिंह सुक्खू को अमित शाह भी आ गए हराने। और भ्रष्टाचार का नंगा नाच, पैसे का नंगा नाच, वोट कितने रुपए में जीता है आपको हैरान होंगे। शिलाई चुनाव से 50-50 लाख रुपए के वोट भी मिलते हैं, 50-50 लाख रुपए के वोट भी मिलते हैं। और आपको याद होगा क्या बोलते थे, अरे विकास होगा क्या करना, हमने तो लोग गिरने लो। और हुआ भी मजाक समझता था, मगर जब पता लगा, और चुनाव के बाद तो कई जगह जब पता लगा है, आप जो मतदान है, मतदान आपने दान करना है। दान किसको करना है? जो ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक व्यक्ति हो, जो सेवा करने की भावना करे। जो लोग राजनीति में कारोबार करने के लिए आते हैं, जो पैसे कमाने के लिए आते हैं, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है किसी भी क्षेत्र का कि ऐसे ऐसे लोग जो है, जो सेवा करने की भावना से, पैसे कमाने की भावना से, लोगों को तंग करने की भावना से आते हैं, दुर्भाग्य है। आज उस क्षेत्र को भी जी ने ठीक बोला, जनता ने फैसला कर दिया है। तो हाथी कहाँ से निकला, हाथी पुत्र कहाँ से निकला? भाई पहले माँ तो पैदा होगी, ऐसा बोलने होगा। मगर जो है इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया, वो बच्चा पैदा कर दिया, और वो लोग बोल रहे हैं ठीक है, जैसे भाजपा हो गया, क्यों लड़ाना है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चीन, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मुझे बात हो इसके अलावा क्या करते हैं? हमें हमारे बना दिया भाई, हम 80 पॉइंट नहीं चाहता। अभी शर्मा जी ने निकल दिया 80 शब्द को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने डाला है सरकारी खातों में। जो 1996 में हमारे डीसी थे, इसी डिमांड पहले तो जिला आदमी तो अगर बहुत लंबे अरसे रहे, इनको भी आ गया उन्होंने हाथी वालों ने देखिए बच्चों के साथ पट्टी के साथ चलते हैं, इनको भी ला दो। अरे जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने इसको वहां तक पहुंचाया है। आज आप जो कहते हैं ना, एक बात मैं कहूँगा, तो पर्सन इज नो बाय द कंपनी ही कीप्स, कहते हैं ना, आदमी की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। मैं उमर साहब के साथ कौन से काम लूँ, हाथी में कौन कौन थे, नाम ही नहीं चाहूंगा, पर वो लोग जो भी 2 साल में रिटायर हुए थे, और उनके काम करने के तरीके में प्रश्न चिन्ह लगे थे, ऐसे लोग भारतीय के खिलाफ नाम बोले, और जिनकी कुर्बानियां आई। मैं नहीं कहता ठीक है ये राजनीति मसला नहीं है, हमको इसको राजनीति और वोट से नहीं जोड़ना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको वोट से जोड़ा, वो क्या आधार पर जोड़िए। मैंने इसको विधानसभा में 2 बार उठाया, और सबसे बड़ा तो हमारी जो अपर्णा कमेटी हुई थी, उसमें यूनिवर्सिटी की जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उसने सबसे पहले रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी।